नमस्कार। हमारे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर। ज्योतिष के आधार पर राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 दोपहर को 2:40 पर दिल्ली में हुआ था। और राहुल गांधी का तुला लग्न है। लग्न में वक्री देवगुरु बृहस्पति, तीसरे घर में चंद्रमा, पांचवें घर में राहु कुंभ राशि में, सप्तम भाव में शनि मेष राशि में, अष्टम भाव में बुध वृषभ राशि में, नवम भाव में मिथुन राशि में सूर्य और मंगल, शुक्र दशम भाव में कर्क राशि में और सिंह राशि में केतु 11वें भाव में। तो यह है ग्रहों की स्थिति। कुंडली के कुछ योगों की हम बात कर लेते हैं। तो लग्न में तुला राशि में वक्री जो छठे भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं विराजमान है। और तुला लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति शुभ ग्रह नहीं है। तुला लग्न में बृहस्पति का बैठना कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। कुंडली में केमद्रुम योग है, यानी तृतीय भाव में चंद्रमा, और चंद्रमा से आगे और पीछे यानी द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो इसे हम केमद्रुम योग कहते हैं। और केमद्रुम योग में जन्मे बालक अक्सर जीवन भर संघर्ष करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। तो ऐसी स्थिति में यदि केमद्रुम योग कुंडली में हो और उस पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो बुद्धि का विकास थोड़ा धीरे होता है। चंद्रमा पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। चंद्रमा पर केतु, मंगल और सूर्य की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा शुभ फल देने में सक्षम नहीं है, यानी दशम भाव का स्वामी शुभ फल नहीं दे सकता। मंगल जो सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का, हमारी वाणी का, हमारे धन का भाव है। तो मंगल का अस्त हो जाना नवम भाव में यानी द्वितीय भाव से अष्टम भाव में व्यक्ति की तर्क शक्ति को क्षीण करता है। द्वितीय भाव वाणी का है, तो वाणी अनकंट्रोल्ड होती है। व्यक्ति क्या बोलता है, क्या सोचता है और वह क्या बोलना चाहता है, इन तीनों में तालमेल नहीं बनता। और मंगल के अस्त होने के कारण कॉन्फिडेंस लेवल में भी बहुत कमी रहती है। नवम भाव में अस्त स्थिति में मंगल द्वादश भाव को, तृतीय भाव को और चतुर्थ भाव को देखता है। और चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण व्यक्ति बेचैन रहता है। चंद्रमा पर मंगल और केतु की दृष्टि होने के कारण व्यक्ति हमेशा नेगेटिव विचारों से घिरा रहता है। उसे स्वयं पर भी भरोसा नहीं होता। पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु का बैठना व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करता है। और पंचम भाव में बैठा राहु बौद्धिक क्षमता का विकास धीरे करता है, क्योंकि पंचम भाव हमारा बुद्धि का भाव है, जिसका स्वामी शनि सप्तम भाव में जाकर नीच हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में पंचमेश नीच राशि में हो और पंचम भाव में राहु विराजमान हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का बौद्धिक विकास धीरे होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों द्वारा रचे गए षड्यंत्रों का शिकार बनता है। तो राहुल गांधी की कुंडली में 3 दिसंबर 2021 से लेकर 27 अप्रैल 2024 तक राहु में बृहस्पति की दशा चल रही है। और राहु की दशा 22 मार्च 2037 तक चलने वाली है, यानी अभी लगभग 14 वर्ष बाकी हैं। तो पंचम भाव में बैठा राहु वैसे भी शुभ फल देने लायक नहीं होता। ऐसी स्थिति में शनि जो व्यक्ति को राजनीतिक करियर में ऊपर लेकर जाता है, दशम भाव जो व्यक्ति को कर्मस्थान है वह राजनीति में ऊपर लेकर जाता है। तो अगर हम कुंडली में देखें तो शनि नीच राशि में है, दशमेश केमद्रुम योग से पीड़ित है और 3 पाप ग्रहों से दृष्ट है। तो राजनीतिक करियर के हिसाब से बहुत उच्च पोजीशंस नहीं मिल सकती हैं।
केवल शुक्र चतुर्थ भाव को देख रहा है, जिसके कारण सुख सुविधाएं भरपूर हैं, लेकिन उनका अनुभव करने की क्षमता कुंडली में नहीं है। पंचम भाव में बैठा राहु लग्न को देखता है, बृहस्पति को देखता है, जिसके कारण सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद व्यक्ति को सुख का अनुभव नहीं होता। तो इस कुंडली को बहुत ध्यान से देखें अगर, तो इस कुंडली में राजनीतिक भविष्य बहुत ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देता, अंधकार में दिखाई देता है, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव से एकादश भाव को, यानी जो चतुर्थ भाव का अष्टम भाव है, तो ऐसा लगता है कि राहु बृहस्पति में या राहु शनि में स्थान परिवर्तन का कुछ योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो हो सकता है कि मिस्टर गांधी आने वाले समय में किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि स्थान परिवर्तन का योग बनता हुआ अच्छा खासा दिखाई देता है। तो यह था विश्लेषण राहुल गांधी की कुंडली का। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।